दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टैली ERP9 में परचेज की एंट्री किस तरह से करते हैं। तो जैसे हम अपने टैली को ओपन करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आएगा। तो हमारे सामने सबसे पहले ये सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन आता है, यानी कि जो कंपनी हमने बनाई, जिस कंपनी में हम एंट्री करना चाहते हैं उस कंपनी को हमने सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं अपने एंटर प्रेस करके यहाँ पे जैसे एंटर करता हूँ तो हमने यहाँ पे जो कंपनी बनाई थी वो ये कंपनी बनाई थी। तो अभी हमें वो कंपनी सिलेक्ट करना है जिसमें हमें एंट्री करना है। तो हमारे टैली ERP9 में अब एक कंपनी है, तो इसलिए मैं एंटर करके इसको ओपन करूंगा। अब दोस्तों देखिए हमारे सामने जो गेटवे ऑफ टैली है ये हमारे सामने खुल के आ जाएगी। अब हमने जैसा कि पिछले वीडियो में वाउचर वाली वीडियो में हमने सीखा था कि कोई भी वाउचर बनाने के लिए, कोई भी एंट्री करने के लिए हम अकाउंटिंग वाउचर का यूज करते हैं। तो जैसे मैं अपने डाउन एरो की मदद से अकाउंटिंग वाउचर पे जाऊंगा और या आप सीधा इसको अपने कीबोर्ड से V प्रेस करके भी इसको ओपन कर सकते हो। तो अकाउंटिंग वाउचर के बारे में समझने के लिए आप वाउचर वाला जो वीडियो है उसको देख सकते हो कि अकाउंटिंग वाउचर क्या होते हैं, वाउचर कितने प्रकार के होते हैं। अकाउंटिंग वाउचर को ओपन करने के लिए मैं इसको एंटर करूंगा। जैसे मैं इसको एंटर करता हूँ, अब जो हमारे सामने सबसे पहला वाउचर ओपन हो रहा है वो हो रहा है हमारा पेमेंट का वाउचर, यानी कि जो आप यहाँ पे पेमेंट देख रहे हो। और लेकिन हमें जो इसमें एंट्री करनी है वो सबसे पहले हमें करनी है अपनी परचेज की एंट्री। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे टैली ERP9 का फंक्शन बार है और यहाँ से हमने परचेज की एंट्री करने के लिए तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो F9 है। जैसे मैं अपने कीबोर्ड से F9 प्रेस करूंगा तो हमारा परचेज की एंट्री के लिए इंटरफेस खुल जाएगा। तो जैसे मैं F9 अपना प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी परचेज वाउचर खुल गया है। तो ये है हमारा इन्वेंट्री का इंटरफेस, यानी अगर हम इन्वेंट्री की कोई भी एंट्री इसमें करेंगे परचेज की, जिसमें आपका आइटम की डिटेल भी आएगी, अगर आपका इस तरह से F9 प्रेस करने पर इस तरह से खुलता है तो सही है। और अगर आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे खुलता है और आपको यहाँ पे आइटम डिटेल नहीं दिखाता तो इसकी आपको एक सिंपल सी सेटिंग करनी होगी। आपको जाना होगा अपने यहाँ पे फंक्शन बार में नीचे की तरफ और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं अकाउंटिंग इनवॉइस और एज इनवॉइस। तो यहाँ पे जो V के नीचे डबल लाइन है इसका मतलब है Ctrl+V। तो जैसे मैं अपने कीबोर्ड से Ctrl+V प्रेस करूंगा तो देखिए यहाँ पे आपका सिंपल यहाँ पे एक आइटम वाला सारे फंक्शन आपके यहाँ पे ऑन हो जाएंगे। तो सिंपली अगर आपको बताने का मकसद ये था कि अगर आपको यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस आ रहा है और आपको आइटम इन्वेंट्री में एंट्री करने तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। दूसरा, अगर आपका इस तरह से कोई इनवॉइस आ रहा है जिसमें सिर्फ आपका पार्टी नेम और यहाँ पे पार्टिकुलर दिखा रहा है, तो आप जैसे यहाँ पे फंक्शन बार में जाओगे और यहाँ पे देखिए आइटम इनवॉइस यानी आई के नीचे एक हमारी जो लाइन है इसका मतलब है Alt+I। तो इसका हम अपना Alt+I करके भी आइटम इनवॉइस ओपन कर सकते हैं। और जैसे मैं अपना Alt+I प्रेस करूंगा तो ये हमारा आइटम की डिटेल यहाँ से चली जाएगी, यानी कि ये हमारी सिर्फ अकाउंट ओनली में एंट्री होगी। अगर हमें अकाउंट इन्वेंट्री में एंट्री करनी है तो Alt+I प्रेस करके हम इसमें दोबारा आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि कोई भी हमें परचेज की एंट्री करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो हम जब किसी कंपनी में काम करते हैं तो हमारे पास काफ़ी सारे बिल आते हैं, तो वो बिल अलग अलग सॉफ्टवेयर से बने होते हैं, यानी कि अलग अलग पार्टी अलग अलग अकाउंट के सॉफ्टवेयर यूज करती है। तो कुछ बिल जो है हमारे वो इस तरह के आते हैं और कुछ बिल हमारे इस तरह के आते हैं। तो हमें इनमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है जो बिलों में हमारे किसी काम की नहीं होती, तो हमें सिर्फ उन चीज़ों को इनमें लेना है जो हम अपने अकाउंटिंग वाउचर में यूज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए देखना होता है कि हमारा बिल किस डेट में आया है। सबसे पहले चेक करना है हमें बिल की डेट। दूसरे नंबर पर जो हमें चेक करना होता है इनवॉइस नंबर, यानी कि हमारे बिल का नंबर क्या है। तीसरे नंबर पे हमें चेक करना है हमारी पार्टी क्या पार्टी है, पार्टी का नाम क्या है, क्या उस पार्टी का एड्रेस है, क्या उस पार्टी का GST नंबर है। तो ये हमें यहाँ पे चेक करना होगा। और जो चौथे नंबर पे हमें चेक करना था कि हमने क्या माल परचेज किया है। तो यहाँ पे जो माल की डिटेल होगी वो माल की हमें यहाँ पे डिटेल मिल जाएगी। और सभी बिलों पे दोस्तों एक HSN नंबर होता है या SAC नंबर होता है, तो वो आपको हम बिल पे मिल जाएगा। फिर यहाँ पे होता है GST रेट, यानी परचेज में जो हमारा 0%, 5%, 18%, 12% और 28% टैक्स लगता है वो यहाँ पे आपका मेंशन होगा। देन हमें चाहिए इसकी क्वांटिटी, जो हमने माल खरीदा वो क्या क्वांटिटी है और उसकी क्वांटिटी यूनिट क्या है, यानी वो किलोग्राम में है, मीटर में है, पीसीडी में, किस में है। देन उसका क्या उसका रेट है और टोटल अमाउंट कितना है।
और देन हमें उसका CGST और SGST कितना हो, टोटल अमाउंट कितना है। तो दोस्तों हमें सिर्फ कोई भी परचेज की एंट्री करने के लिए ये बिल हमें यहाँ पे चाहिए। आप जिस भी कंपनी में जाओगे तो वो आपको कोई भी आपको ये लिख कर नहीं देगा कि आपको ये एंट्री करनी है, वो सीधा आपको बिल दे देंगे और बिल के अनुसार ही आपको उसमें एंट्री करनी होती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कोई भी एंट्री करने के लिए आपको क्या चाहिए। एक बार मैं बता देता हूँ, बिल की आपको जो डेट है सबसे पहले वो देखनी है। दूसरे नंबर पर जो देखना वो बिल का नंबर देखना है। देन फिर देखना आपको पार्टी का नाम, पार्टी का एड्रेस, पार्टी का GST नंबर। फिर आपने देखना क्या आपने परचेज किया है, जो आपके आइटम है क्या परचेज किया, उसका HSN कोड क्या है जो बिल पे ही ऑलरेडी मेंशन होगा। देन उसके बाद आपको देखना होता है कि उसकी टैक्स रेट क्या है, देन उसकी कितनी क्वांटिटी है, क्या उसका रेट है, टोटल अमाउंट हमारा क्या है। यह जो अमाउंट होगा वो हमारा टैक्सेबल अमाउंट होगा, यानी जिस अमाउंट पे हमारा टैक्स लगना है तो टोटल कैलकुलेट टैक्सेबल अमाउंट हमारा कितना है। देन हमारा कौन कौन से इसमें टैक्स लगे हैं और टोटल अमाउंट कितना है। तो ये बात होगी दोस्तों कि आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है कोई भी एंट्री करने के लिए। अब देखिए मैंने आपके लिए कुछ यहाँ पे डाटा तैयार किया है। तो दोस्तों इसमें हम आपको कोई भी ऐसा डायरेक्टली किसी भी कंपनी का बिल नहीं दिखा सकते, तो इसलिए जो जो रिक्वायरमेंट हमारी परचेज की एंट्री के लिए वो मैंने यहाँ पे लिया है। जो मैंने आपको बताया था, इनवॉइस डेट यहाँ पे चाहिए, इनवॉइस नंबर यहाँ पे चाहिए, पार्टी का नाम, पार्टी का एड्रेस और पार्टी का GST नंबर। देन हमें आइटम पता होना चाहिए क्या आइटम हमने परचेज किया है, क्या उसका HSN कोड है, क्या उसका GST रेट है, क्या क्वांटिटी है, क्या उसका प्राइस है और क्या उसका अमाउंट है। अब जाते हैं हम अपने वापस टैली पे। तो जैसे हम टैली पे जाते हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ पर राइट में आपको मिल जाएगा डेट, यानी कि आपने किस डेट में ये एंट्री करनी है। आपको जो बिल आएगा वो हमारा किस डेट का बिल है। तो जैसे कि हम अपना बिल पे देख सकते हैं हमारा 1/4 का बिल है। अगर यहाँ पे कोई और डेट हो और आपको 1/4 के अलावा 2/4 या कुछ भी एंट्री यहाँ पे डेट चेंज करनी है, दोस्तों सबसे पहले बता दूं हम ये अपना फ्री सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। और फ्री सॉफ्टवेयर में होता क्या है कि हम हर महीने की सिर्फ 1 या 2 तारीख को यूज कर सकते हैं। तो इसमें हम पूरे जो भी हम एंट्री करेंगे उसमें हर महीने की 1 या 2 तारीख में ही एंट्री करेंगे। तो मान लो आपको यहाँ पे 1 अप्रैल की जगह 1 मई करना है। जैसे आप यहाँ पे फंक्शन बार में देखोगे तो यहाँ पे हमें मिल जाता है डेट का ऑप्शन और उसका शॉर्टकट की है F2। तो जैसे मैं अपने कीबोर्ड से F2 प्रेस करता हूँ तो एक डेट यहाँ पे ओपन हो जाएगी, यानी इस F2 प्रेस करके हम अपने बिल की डेट को चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मान लो मुझे ये एंट्री अपने 1/5 में करनी है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/5/2020 और देन कर दूंगा मैं एंटर। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो राइट में मेरी डेट है 1 मई 2020 वो चेंज हो गई है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि हमारे बिल की डेट क्या है। तो जैसे हम अपने बिल पे जाएंगे, यहाँ पे डेट हमारी 1 अप्रैल 2019 है। तो वापस मैं इसको डेट को चेंज करने के लिए करूंगा क्या कि अपने कीबोर्ड से F2 प्रेस करूंगा। जैसे F2 प्रेस करूंगा हमें डेट करनी है 1 अप्रैल 2020। तो मैं यहाँ पे सिंपली 1 अप्रैल 2020 करूंगा और प्रेस करूंगा एंटर। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो डेट है 1 अप्रैल 2020 वो यहाँ पे चेंज हो गई है। दूसरे नंबर पे हमें जो चाहिए होता है सप्लायर इनवॉइस, यानी कि इनवॉइस का जो हमारा बिल नंबर होता है वो हमें यहाँ पे चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे बिल नंबर देख लेते हैं कि हमारा बिल नंबर है 1234। तो जैसे मैं यहाँ पे बिल नंबर हम डालते हैं 1234 और मैं करूँगा एंटर। देखिए दोस्तों जो हमारा ब्लैक एरिया है, यानी कि करंट में हम कहाँ पे है, अगर हमें पता करना हो तो यहाँ पे हमारा ब्लैक एरिया आ जाएगा। जैसे मैं बैक स्पेस जाता हूँ, बैक स्पेस में जाने के बाद अब मैं करंट में कहाँ पे हूँ, अपने इनवॉइस नंबर पे, यानी हम बैक स्पेस से हम बैक में जाएंगे और एंटर करने से हम आगे जाएंगे। तो जैसे मैं एंटर करता हूँ तो ये डेट हमारे 1 अप्रैल 2020 है, तो हम इसको HTC रहने देंगे। देन में आगे जाने के लिए हम अपना एंटर यूज करेंगे। तो जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखना हमें पार्टी का नाम। जैसे हम अपने पार्टी नेम पे आए हैं तो यहाँ पे राइट में हमारी एक लिस्ट ओपन हो जाएगी जिसे कहते हैं लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट। अब देखिए हमें अपने बिल में देखना है कि हमारी पार्टी का क्या नाम है। तो जैसे हम अपने बिल पे जाएंगे तो हमारी पार्टी का नाम है, यहाँ पे पार्टी नेम के सामने आप देख सकते हो महालक्ष्मी लेस एंड फैब्रिक। तो दोस्तों जैसे हम अपने वापस टैली पे जाते हैं तो हमारी लिस्ट में अब हमें महालक्ष्मी देखना है कि महालक्ष्मी है या नहीं है। अब जैसे हम अपने लिस्ट में देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे सिर्फ एक यहाँ पे लेजर बना हुआ है, वो है हमारा कैश का लेजर। तो अभी हमारा महालक्ष्मी के नाम से कोई लेजर नहीं है, तो सिंपली हमें इसको एक क्रिएट करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको बिल में दिख रहा है, हमें अब सारी एंट्री अपने बिल के अकॉर्डिंग करनी है, हमें अपने पार्टी का नाम क्रिएट करना होगा।
तो हमें अपना पार्टी का नाम क्रिएट करने के लिए सिंपल अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt+C। तो यहाँ पे मैं अपने कीबोर्ड से Alt+C जैसे ही प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पे मेरे पास एक नया इंटरफेस खुल के आ जाएगा जो है हमारा लेजर क्रिएशन। तो यहाँ पे लेजर क्रिएशन का एक फेस खुल के आएगा। अभी हमें पार्टी का नाम यहाँ पे क्रिएट करना, तो हमारी जो पार्टी का नाम है वो है महालक्ष्मी लेस एंड फैब्रिक। तो हम यहाँ पे पार्टी का नाम टाइप करेंगे सबसे पहले। तो दोस्तों यहाँ पे आ गया हमारा महालक्ष्मी लेस एंड फैब्रिक। अब हमें करना है आगे जाने के लिए एंटर। अब आ गया हमारा अलियास। अलियास नाम में आपको कुछ नहीं करना है और सिंपली कर देना है एंटर। अब देखिए दोस्तों, जैसे मैं एंटर करता हूं तो आप राइट में देख सकते हो हमारे पास लिस्ट ऑफ ग्रुप की एक लिस्ट ओपन हो जाती है। यानी कि हमें अंडर में अपना एक कोई ग्रुप देना होगा कि ये पार्टी हमारी किस ग्रुप में आती है। तो अगर आपने हमारा लेजर ग्रुप वाला वीडियो नहीं देखा तो वो जाके आप देख सकते हो, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि ग्रुप क्या होते हैं। अब देखिए दोस्तों, कोई भी पार्टी क्रिएट करने के लिए हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे कौन सी पार्टी या हमारा कौन सा लेजर हमारे किस ग्रुप में आता है। तो हमने अपने परचेज क्या होते हैं उस वीडियो में सीखा था कि कोई भी ऐसी पार्टी जिससे हम कोई भी माल परचेज करते हैं और वो पार्टी हमें उस माल के बदले हमसे पैसा लेती है, यानी कि वो पार्टी हमारी लेनदार है और लेनदार को हम कहते हैं अमाउंट सन्ड्री क्रेडिटर। अब महालक्ष्मी लेस से हमने कोई माल खरीदा है और महालक्ष्मी लेस उस माल के बदले हमसे पैसा लेगी, यानी कि ये हमारी लेनदार है और लेनदार होते हैं हमारे सन्ड्री क्रेडिटर। अब हमें अपने ग्रुप में यहाँ पे चेक करना है कि सन्ड्री क्रेडिटर कहाँ है। सबसे पहला ऑप्शन तो है कि आप अपने डाउन एरो की मदद से जैसे नीचे आओगे तो यहाँ पे आप एक तो डाउन एरो की मदद से नीचे आ सकते हो किसी भी ग्रुप के ऊपर। दूसरा जो ऑप्शन है, सिंपली आपको यहाँ पे टैप करना है SUN। तो जैसे भी आप अपने फर्स्ट टाइप वर्ड करोगे तो हमारे इस S की स्टार्टिंग से जितने भी ग्रुप होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो हमें सिलेक्ट करना है अपना सन्ड्री क्रेडिटर। सिंपली आपको डाउन एरो की मदद से आना है सन्ड्री क्रेडिटर पे और प्रेस कर देना है एंटर। तो जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे दोस्तों, हमारे यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर सिलेक्ट हो गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि सन्ड्री क्रेडिटर हमारे कौन से होते हैं या इस ग्रुप में हमारी कौन सी पार्टी आती है। अब हम कोई भी परचेज से रिलेटेड कोई भी पार्टी क्रिएट करेंगे तो वो हमारी सारी पार्टी हमारे सन्ड्री क्रेडिटर में आएंगी। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना कि परचेज से रिलेटेड हमारे जितनी भी पार्टियां होंगी, जितनी भी पार्टी से हम परचेज करेंगे वो सारी हमारी सन्ड्री क्रेडिटर में आएंगी। अब हम करेंगे एंटर। यह आपका यस होगा। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, तो इसको करना सिंपली आपको नो। तो आप यहाँ से एन प्रेस करेंगे और देन करेंगे एंटर। देन आपको इसमें कोई भी चेंज नहीं कर रहा और देन करेंगे एंटर और फिर से हम एंटर करके आगे जाएंगे। अब यहाँ पे आएगा एड्रेस। अब हमें चेक करना है कि इसका एड्रेस क्या है। जैसे हम वापस अपने बिल पे जाएंगे तो देखिए सबसे पहले पार्टी एड्रेस में ये इसका एड्रेस है। तो चलिए हम टैली में जाकर एड्रेस डाल देते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे अब दोस्तों आपको एक ही लाइन में सारा एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है। अब जैसे आपको एड्रेस मान लो बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप सिंपली एंटर करेंगे और आपके लिए एक लाइन और क्रिएट यहाँ पे हो जाएगी। तो जैसे मैं एंटर करके अगले लाइन में जाता हूँ और यहाँ पे हमें एक लाइन और मिल जाती है। और अगर आपका एड्रेस और भी ज़्यादा बड़ा है और आपको एक लाइन और चाहिए तो आप एंटर करके सिंपल आपको एक लाइन और मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम एड्रेस डाल सकते हैं हर्षा सेक्टर 37। तो दोस्तों अगर आपको एड्रेस और भी ज़्यादा बड़ा है और आपको और लाइन चाहिए तो जैसे आप एंटर करोगे आपको एक लाइन यहाँ पे मिल जाएगी। और अगर आपको लग रहा है कि आपका एड्रेस कंप्लीट हो गया है, इसके बाद जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो ये हमारा अगली लाइन पे आ जाएगा। अब हमारा जब हमने कंपनी क्रिएट की थी डिफॉल्ट हमने अपना यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट किया था। कंपनी हमारी कौन सी स्टेट से है, तो जैसे कि ये हमारी हरियाणा से है तो यहाँ पे हम हरियाणा ही सिलेक्ट करेंगे और देन इसका पिन कोड डालना है तो 122 और करना है हमें एंटर। जैसे हम एंटर करेंगे, अगर इसके कोई बैंक डिटेल आप देना चाहते हो, अगर इसकी बैंक डिटेल आप सेव रखना चाहते हो टैली के रिकॉर्ड में, तो सिंपली आप यहाँ से यस करेंगे और यहाँ पे इसकी बैंक डिटेल यहाँ पे डालनी है, यानी ई फंड ट्रस्ट
चेक से ट्रांसफर करते हैं, ई फंड से करते हैं। तो जैसे ये चेक से करते हैं तो अकाउंट पे का क्या नाम है, तो इसके आप बैंक डिटेल भी डाल सकते हो। फिलहाल हमें कोई बैंक डिटेल नहीं डालनी, तो एस्केप कीबोर्ड में आपका एस्केप बटन से हम बैक जाएंगे और इसको कर देंगे यहाँ पे नो। देन आपको एंटर करना है कंपनी का। अगर आप पैन नंबर यहाँ पे डालना चाहते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे डाल सकते हो, और देन यहाँ पे करना है एंटर। अब हमें सेलेक्ट करनी है कि ये कंपनी हमारी किस टाइप की है। तो दोस्तों मैक्सिमम कंपनी हमारी रेगुलर होती है, तो ये जो कंपनी हमारी रेगुलर कंपनी भी होती है। बाकी जो हमारी कैटेगरी है अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर कंपोजिशन, ये हम आगे आने वाले ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कौन सी कंपनी क्या होती है। तो इसको मैं अपना रेगुलर ही सिलेक्ट करूंगा और देन करूंगा मैं एंटर। अब आ जाता है हमारा जीएसटी नंबर। तो अब हम जाएंगे अपने बिल में और यहाँ पे चेक करेंगे कंपनी का जीएसटी नंबर क्या है। तो ये हमारी कंपनी का जीएसटी नंबर है। तो इसको सिंपली मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, Ctrl+C, और जाएंगे हम अपने टैली पे। अब सिंपली यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर डालना है। तो देखिए इसमें पेस्ट करने के लिए हम Ctrl+Alt+V जैसे प्रेस करेंगे हमारा पेस्ट हो जाएगा। आप मैनुअली भी इसको डाल सकते हो। तो जैसे मैं इसको एंटर करूंगा देन हमें ये वेरीफाई करना है जीएसटी नंबर, और एक बार फिर से एंटर करूंगा। देन यहाँ पे अल्टर जीएसटी डिटेल। अब यहाँ पे आ रहा है हमारा नो, तो इसको हमें नो ही रहना है और कर देंगे हम एंटर। अब ये हमें एक्सेप्ट के लिए मांग रहा है कि ये क्या आप इसे क्रिएट करना चाहते हैं, नहीं तो हाँ जी हाँ, आप क्रिएट करना चाहते हो तो हम करेंगे एंटर। तो देखिए दोस्तों जैसे हम एंटर करेंगे एक ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आएगा। इसमें कुछ नहीं आपको करना है, सिंपली एंटर एंटर करके एंटर एंटर एंटर, तो सारी जगह इसमें एंटर करना है। ये सारी कंपनी की डिटेल आ जाएगी, देन एंटर। अब आप देख सकते हो कि हमारा यहाँ पे महालक्ष्मी लेस एंड फैब्रिक क्रिएट हो गया है। और दोस्तों सिंपल मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मान लो इस कंपनी में कोई चेंज यहीं से करना है, यानी कि आप जैसे कि मैंने एक मिस्टेक यहाँ पे जानबूझ के की है कि मेरा जो बिल में पार्टी का नाम है वो है महालक्ष्मी लेस एंड फैब्रिक्स, यानी सी के बाद एस है, और टैली में हमारी कंपनी है महालक्ष्मी लेस एंड फैब्रिक, यहाँ पे एस मिसिंग है। जैसे अगर मुझे इसमें कोई भी चेंज करना है तो सिंपली हम अपने बैक से जाएंगे। बैक से हम जैसे जाएंगे तो हम आ जाएंगे अपने पार्टी के नाम पे, और जैसे पार्टी के नाम पे आएंगे तो हमें अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+Enter। जैसे हम Ctrl+Enter प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं। अब फैब्रिक्स में हमें यहाँ पे एस एंटर करना, तो यहाँ एस लगाएंगे और देन जाएंगे एंटर एंटर एंटर, और सेम वही प्रोसेस है। सिंपल आपको सब एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट करना है और यहाँ पे करना है एक्सेप्ट, देन एंटर। फिर यहीं पे आपको एंटर 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 करके यहाँ पे आ जाना है। देखिए दोस्तों यहाँ से हमारा पार्टी का नाम यहाँ पे चेंज हो गया है। यानी अगर आपको कोई भी चेंज आपको लग रहा है कि आपने कोई मिस्टेक कर दी है तो आप सिंपली यहीं से इसको चेंज कर सकते हो। अब आ जाता है हमारा परचेज लेजर। तो अगर आपने हमारा परचेज क्या होती है परचेज वाले वीडियो नहीं देखा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि परचेज जो होते हैं हमारी, हम जो सीखने वाले हो 4 टाइप के परचेज सीखने वाले हैं। सबसे पहला था हमारा परचेज एग्जेंटेड, यानी कि वैसी परचेज जिस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता, यानी वो 0% टैक्स होती है। दूसरी थी हमारी परचेज जीएसटी, यानी वो परचेज जिस पर हमारा 5, 12, 18 और 28% टैक्स लगता है। तीसरी जो परचेज थी हमारी परचेज IGST, यानी ऐसी परचेज जिस पर 5, 12, 18, 28% टैक्स लगता है और वो किसी अन्य राज्य से हमने परचेज की हो। देन थी हमारी परचेज इंटरस्टेट एग्जेंटेड, यानी ऐसी परचेज जो हमने किसी अन्य राज्य से परचेज किया और जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता। तो अब हमें अपने बिल में देखना कि ये हमारी कौन सी परचेज है, ये हमें कैसे पता लगेगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारी जो कंपनी है वो हरियाणा से है और हमारी पार्टी जो है ये हरियाणा से है, यानी कि ये या तो हमारी परचेज एग्जेंटेड कंपनी हो सकती है या हमारी परचेज जीएसटी हो सकती है, क्योंकि हमारी कंपनी भी हरियाणा से है और जो पार्टी से हमने परचेज किया वो भी हरियाणा से है। तो ये दोनों हमारी एक ही राज्य की है। अब हमें ये पता करना है कि हमारी परचेज एग्जेंटेड है या परचेज जीएसटी है। परचेज एग्जेंटेड कौन सी थी, जिस पर हमारा 0% टैक्स लगता है, यानी कोई टैक्स नहीं लगता। तो परचेज जीएसटी में हमारा 5, 12, 18 और 28 इनमें से एक टैक्स लगता है। तो आप जैसे देख सकते हो कि जीएसटी रेट यहाँ पे 0% है, तो इससे साफ पता चल रहा है कि ये जो परचेज है हमारी वो है हमारी परचेज एग्जेंट टैक्स। तो हम दोबारा अपने टैली पे जाएंगे
और जैसे यहाँ पे परचेज लेजर पर जाएंगे तो दोस्तों हमारा यहाँ पे हमें परचेज का एक लेजर क्रिएट करना होगा। एक बात मैं दोस्तों आपको बता दूं कि हम यहाँ पे जो भी लेजर क्रिएट करें, मानो कि हमने वहाँ लक्ष्मी लेस और फैब्रिक क्रिएट किया है और आगे जब हम इसके और भी परचेज की एंट्री करेंगे तो हमें ये लेजर सिर्फ एक बार ही क्रिएट करना होगा। यानी कोई भी लेजर हम सिर्फ एक बार ही क्रिएट करते हैं, उसको बार बार क्रिएट नहीं करना पड़ता। तो परचेज एग्जेंटर का लेजर क्रिएट करने के लिए हम सिंपली अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt+C। जैसे हम Alt+C प्रेस करेंगे तो यहाँ पे दोबारा एक लेजर क्रिएशन का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे आप टाइप करना है हमें परचेज एग्जेंटर। तो यहाँ पे हमने अपना लेजर का नाम डाल दिया है, यह है हमारे परचेज एजेंट का लेजर। देन करेंगे हम एंटर। अब हमें सेलेक्ट करना अपना ग्रुप। जिस तरह से हमने पार्टी में एक ग्रुप सेलेक्ट किया था वो हमारे क्रेडिटर थे, तो इसलिए हमें इस लेजर के लिए भी एक ग्रुप सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों ग्रुप को आपको ध्यान से यहाँ पे डालना है, अगर आप कोई ग्रुप गलत डाल देते हो तो आपकी सारी एंट्री गलत हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले जान लेते हैं कि जितने भी हमारी परचेज की एंट्री होगी, जितने भी हमारे परचेज के लेजर होंगे, परचेज एग्जेंटेड, परचेज जीएसटी, परचेज इंटरेस्ट एग्जेंटेड और परचेज IGST, वो सभी लेजर हमारे आएंगे परचेज में। तो हम सिंपली यहाँ पे स्टार्टिंग का वर्ड लिखेंगे परचेज और यहाँ पे देखिए हमारा लिस्ट ऑफ ग्रुप में परचेज अकाउंट आ गया है। सिंपली आपको करना है एंटर। देन आपको करना क्या है कि इन्वेंटरी वैल्यू और पैटर्न इसको आपको यस रहने देना है और जैसे आप एंटर करोगे तो इस यहाँ पे आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, यहाँ पे इसको ऐसे ही रहना है। देन एंटर करके आएंगे आई जस्ट एप्लीकेबल, तो इसको एप्लीकेबल ही रखना है और इसको नो ही रहने देना है। और यहाँ पे गुड्स और सर्विस, गुड और सर्विस में आपको सिलेक्ट करना है गुड्स, क्योंकि ये जो हम परचेज कर रहे हैं वो हमारी फिजिकल गुड्स है, तो इसको हमें गुड्स सेलेक्ट करना है। देन करना है हमें एंटर और एंटर करके इसको कर देना है ऐसा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारे परचेज का जो लेजर है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया है, जो है हमारा परचेज एग्जेंटेड। तो दोस्तों आई होप समझ गए होंगे कि अब तक आपने जान लिया होगा कि कोई भी हम लेजर किस तरह से क्रिएट करते हैं और किस तरह से हम उसको किसी ग्रुप में डालते हैं। अब यहाँ पे हमें जो डिटेल देनी है, हमें अपने आइटम की डिटेल देनी है, यानी क्या क्या हमने आइटम खरीदी है। तो जैसे हम यहाँ पे आते हैं तो आप लिस्ट यहाँ पे एक राइट में एक लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम की लिस्ट खुल जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई भी आइटम क्रिएट नहीं किया है और यहाँ पे हमें इसके लिए आइटम क्रिएट करना होगा। तो सबसे पहले हम अपने बिल में देखेंगे हमने क्या आइटम परचेज किया है। जैसे हम अपने बिल में जाएंगे तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे किया है लेस परचेज, यानी जो हमारी बिल है वो है हमारा लेस का। तो हमें लेस का एक आइटम क्रिएट करना होगा, तो हम टैली पर जाएंगे और यहाँ पे करेंगे Alt+C। यानी कि दोस्तों आपको डायरेक्ट या कोई भी लेजर क्रिएट करना है या कोई भी स्टॉक क्रिएट करना है तो उसका एक ही शॉर्टकट होगा Alt+C। जैसे मैं Alt+C को यहाँ पे एंटर करता हूँ तो देखिए इस बार जो हमारा खुला है स्टॉक आइटम क्रिएशन का यहाँ पे जो इंटरफेस खुला है, यहाँ पे सबसे पहले हमें नाम देना है कि कौन सी स्टॉक है। तो हमारी जो बिल में थी वो हमारी लेस थी, तो हम यहाँ पे लेस एंटर करेंगे और देन करेंगे हम एंटर। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये ऐसे रहना है और देन करेंगे हम एंटर। तो हम जो भी स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं उसका भी हमें एक ग्रुप क्रिएट करना होता है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो हमारी परचेज है वो हमारी 0% की परचेज है, तो हम अपने बिल में एक आइटम को ग्रुप क्रिएट करेंगे और जैसे जैसे हम एंटर करेंगे उसको आगे समझते जाएंगे। तो इसके लिए भी हमें एक ग्रुप क्रिएट करना होगा कि ये हमारी लेस जो है हमारी किस ग्रुप में आएगी। तो इसके लिए हम यहाँ पे आ गए और यहाँ से करेंगे Alt+C। अब यहाँ पे जो आ गया स्टॉक ग्रुप क्रिएशन का इंटरफेस आ गया है, यानी कि हमें एक स्टॉक ग्रुप क्रिएशन करना है। तो स्टॉक ग्रुप क्या है, तो हमारी आइटम है, आप बिल में देखोगे यहाँ पे हमारा 0% टैक्स है। तो इसी तरह से हम भी यहाँ पे 0% का आइटम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर देता हूँ आइटम @00%, यानी ये जो हमारी लेस जो आइटम है वो हमारी 0% की आइटम। देन करेंगे हम एंटर। यहाँ पे इसको प्राइमरी रहने देना है और देन करना है एंटर। यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना और देन करना है एंटर। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा एक जो है आइटम को क्रिएट हो गया है, ग्रुप क्रिएट हो गया है। देन इसको करेंगे हम एंटर। अब आ जाता है यूनिट। यूनिट क्या होता है दोस्तों, हमारी काफी सारी ऐसी आइटम होती है जो कुछ आइटम हमारे मीटर में होती है, कुछ किलोग्राम में होती है, कुछ पीसीज में होती है, कुछ लीटर में होती है। तो अब हमें बिल में चेक करना है कि ये आइटम हमारी किस यूनिट में आई है।
तो जो हमारी लेस आई है वो हमारी मीटर में यहाँ पे आई है। तो हमें इसके लिए एक यूनिट क्रिएट करनी होगी। ये दोस्तों हमें सिर्फ एक बार ही क्रिएट करना है, यानी अगर हमें पीस को एक बार क्रिएट कर दिया तो उसको बार बार क्रिएट नहीं करना है। तो अब हम यूनिट क्रिएट करने के लिए दोबारा से Alt+C करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें कोई भी लेजर, कोई भी स्टॉक, कोई भी ग्रुप क्रिएट करना है तो सिंपली उसका शॉर्टकट है Alt+C। तो मैं जैसे Alt+C करता हूँ, इस बार जो हमारा इंटरफेस है वो यूनिट क्रिएशन का है, यानी कि हमें यूनिट क्रिएशन यहाँ पे बनाना है। तो देखिए सिंबल क्या है हमारा मीटर, यानी कि उसको हम किस तरह से शो करना चाहते हैं, तो हम लिखना चाहते हैं इस तरह से। तो फॉर्मल नेम में हमें डालना है कि इसका पूरा नाम क्या है। तो ये हमारा मीटर है, METER यहाँ पे है, यहाँ पे मीटर हमें यहाँ पे डालना है। देन करना है हमें एंटर। अब यहाँ पे डालना है हमें UQC कोड, यानी कि यूनिट क्वांटिटी कोड। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ UQC का एक लिस्ट आ गया है। तो जैसे मैं यहाँ पे मीटर टाइप करूंगा MET, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे आ गए, तो हम ऐड डाउन की मदद से आएंगे और यहाँ पे MTC, यानी कि हर इसका मीटर का एक शॉर्टकट है, तो इसमें हर यूनिट का एक शॉर्टकट दिया हुआ है। तो हमें उनका शॉर्टकट यहाँ पे जो हमारे टैली में है वो यहाँ पे डालने हैं। तो इसका शॉर्टकट है MET का MTR। तो इसको करेंगे हम एंटर, और देन इसको कुछ नहीं करना है और देन करना है एंटर, और यहाँ पे करना है इसको एक्सेप्ट। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा एक यूनिट भी क्रिएट हो गया है। अब हमारा जो यहाँ पे लेस क्रिएट हो गया है, इसके साथ साथ हमने इसका ग्रुप भी क्रिएट कर लिया है और यहाँ पे यूनिट भी क्रिएट हो गई है। अब GST यहाँ पे एप्लीकेबल, तो इसको हमें ऐसे ही रहने देना है। और सेट अल्टर GST डिटेल यहाँ पे करना है हमें इसको यस। जैसे हम इसको यस करेंगे और करेंगे एंटर, अब देखिए आपके सामने यहाँ पे एक GST की हम इसको डिटेल देनी होगी, यानी इस आइटम पर हमारा कितना % टैक्स लगा है। देखिए दोस्तों, जैसे हम उसको यस करेंगे इस तरह का आपके पास इंटरफेस आना चाहिए। अगर आपके पास इस तरह का इंटरफेस नहीं आता है तो आप सिंपली यहाँ पे आप राइट में जाओगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको F12 का। जैसे आप अपने कीबोर्ड से F12 प्रेस करोगे तो आपको सिर्फ दो चीजें यहाँ पे नोट करनी है। आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है अलो SCN SSC डिटेल, ये यहाँ पे यस होना चाहिए। और जो हमारा लास्ट ऑप्शन है शो ऑल GST टैग टाइप, ये हमारा यस होना चाहिए। वापस हम एस्केप जाएंगे। अगर आपको इस तरह से इंटरफेस नहीं आता तो आप F12 प्रेस करके इसकी सेटिंग चेंज करेंगे तो आपका ये इंटरफेस आ जाएगा। देन डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ नहीं डालना है। और HSN कोड हम देख लेते हैं हम इसका क्या है। तो बिल पे जाएंगे, इसका HSN कोड है 1001 और यहाँ पे हम जाएंगे अपने टैली में, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1001। देन करेंगे हम एंटर, तो इसको ऑन वैल्यू ही रहने देना है टैक्स को। और देन जाएंगे टैक्सेबिलिटी। अब टैक्सेबिलिटी में यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, एग्जेम्प्टेड, नील रेटेड और टैक्सेबल। एग्जेम्प्टेड यानी ऐसी वस्तु जिन पर कोई भी टैक्स नहीं लगता, नील रेटेड भी यही होता है। और टैक्सेबल यानी जिस पर हमारा कोई भी टैक्स लगता है, जो इस पर हमारा 5, 12, 18, 28 में से कोई टैक्स लग रहा हो। तो जैसा कि ये हमारे एग्जेम्प्टेड है तो यहाँ पे इस पे जाएंगे और देन करेंगे हम एंटर। अब हमें सिलेक्ट करना है हमारे गुड है सर्विस का, तो ये हमारी गुड्स है तो इसको गुड्स रहने देंगे और करेंगे हम एंटर। और इसको यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करते, देन एंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट करने के लिए हम फिर करेंगे एंटर। तो दोस्तों आप बड़े अच्छे से समझ गए होंगे कि कोई भी आइटम किस तरह से क्रिएट की जाती है या हम किसी भी आइटम को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे डालिए इसकी क्वांटिटी। तो देखिए हमारे बिल में जो क्वांटिटी थी, इसकी क्वांटिटी हमारी 50 मीटर और रेट था 170 रुपये। देन टैली में जाएंगे, क्वांटिटी डालेंगे। जैसे मैं यहाँ पे 50 डाल के एंटर करता हूँ तो देखिए दोस्तों ये मीटर अपने आप ले लेगा, क्योंकि जब हमने ये स्टॉक आइटम क्रिएट किया था तो हमने इसकी जो यूनिट मेजर की थी, यानी यूनिट जो हमने क्रिएट की थी वो हमने मीटर में की थी। यहाँ पे मीटर आ जाएगा। तो इसका प्राइस है 170 रुपीज और यहाँ पे करेंगे हम एंटर। तो देखिए दोस्तों पर मीटर यहाँ पे इसका रेट है और यहाँ पे कैलकुलेट हो गया है 8500 रुपये। अब अगर आपको पास और भी बिल में आइटम है तो आप सिंपली एंटर करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे और भी आइटम ऐड कर सकते हो। तो हमने बिल में देखना कि हमारे और कौन सी आइटम है। जैसे हम बिल में जाएंगे, यहाँ पे मिल जाएगा आपको फैब्रिक हमने यहाँ पे लिया है। वो फैब्रिक कितना लिया है, वो लिया है हमने 90 किलोग्राम, जो इसका रेट है 250 रुपये। अब हम दोबारा टैली में जाएंगे और हमें अपना एक फैब्रिक का लेजर क्रिएट करना होगा, क्योंकि हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें शुरू में सारे एक बार क्रिएट करने होंगे। तो ये सभी आपको एक बार ही क्रिएट करने हैं, बार बार क्रिएट नहीं करना है। तो सिंपली वही प्रोसेस है। हम यहाँ पे जाएंगे Alt+C
जैसे Alt+C पे जाएंगे, यहाँ पे हमारा स्टॉक आइटम खुल जाएगा और देन हमें क्रिएट करना है फैब्रिक। फैब्रिक हमारी आइटम है, देन करेंगे एंटर प्राइमरी। अब ये किसके अंडर आएगा? देखिए दोस्तों, ये था हमारा आइटम जो है, ये हमारा 0% का आइटम आप देख सकते हो। तो अब हमने क्या था, 0% यहाँ पे ऑलरेडी बना लिया है। तो कोई भी ग्रुप या कोई भी लेजर हमें एक बार ही क्रिएट करना है, उसको बार बार क्रिएट नहीं करना है। तो सिंपली हम अपने डाउन एरो से आएंगे आइटम 0% पे और इसको कर देंगे सिलेक्ट, क्योंकि यह हमारे 0% के आइटम है। अब हम इसकी यूनिट सेलेक्ट करने की, ये हमारे किस यूनिट में आता है। देखिए दोस्तों, हम बिल में जाएंगे और ये जो हमारा आ रहा है वो हमारा केजी यानी कि किलोग्राम में है। तो हमें इसका एक यूनिट क्रिएट करनी होगी। देन हम टैली में जाएंगे। अभी हमारे पास एक ही यूनिट है मीटर की, क्योंकि हमने पहले मीटर क्रिएट किया था, लेकिन अब हमें किलोग्राम क्रिएट करना है। तो सिंपल अपने कीबोर्ड से Alt+C प्रेस करेंगे और यहाँ पे जैसे हमने मीटर क्रिएट किया था, यहाँ पे इसी तरह से किलोग्राम का क्रिएट करना है। तो सिंपली हम अपने कीबोर्ड से KGS यहाँ पे डालेंगे, यानी किलोग्राम। पूरा नाम इसका लिख देंगे किलोग्राम्स। देन यहाँ पे हमें इसका यूनिट क्वांटिटी कोड देना है। इस सिंपल यहाँ पे लिस्ट खुल जाएगी और यहाँ पे टाइप करेंगे हम किलोग्राम। डाउन एरो से हम आएंगे और यहाँ पे इसका देखिए KGS यानी कि किलोग्राम, और यहाँ पे करेंगे एंटर। इसको एज इट इज जाना और देन करेंगे एंटर और करेंगे एंटर। तो देखिए दोस्तों, हमारा किलोग्राम का यहाँ पे यूनिट क्रिएट हो गया है। अभी सिंपली आपको या इसको एप्लीकेबल ही रहने देना है और देन यहाँ पे आएंगे नीचे एंटर करके और इसको करना हमें यस। तो इसको जैसे यस करेंगे तो इसका HSN कोड हमें चेक करना है क्या है। तो बिल पे जाएंगे, ये है हमारा 1101। तो 1101 हम यहाँ पे एंटर करेंगे। देन एंटर करके हम आगे जाएंगे, इसको एज इट इज रहने देना है। टैक्सेबिलिटी में हमें ये, क्योंकि हमारा 0% है तो एग्जेम्प्टेड ही रहेगा। देन हम करेंगे एंटर, क्योंकि ये हमारी गुड्स है, जी हाँ गुड्स है, तो एंटर और एंटर और इसको कर देंगे एक्सेप्ट। तो इस तरह से दोस्तों हमारे फैब्रिक का जो है लेजर यहाँ पे क्रिएट हो गया है। देन हमें इसकी क्वांटिटी देखनी है। तो ये है हमारा 90 kg और डेट है 250 रुपये। तो यहाँ पे हम जैसे करेंगे 90 और करेंगे एंटर, क्योंकि ये हमने किलोग्राम इसकी जब हमें स्टॉक आइटम बनाई थी तो इस यूनिट हमें किलोग्राम में दी थी, तो यहाँ पे केजीएस अपने आप आ जाएगा। प्राइस है इसका 250 रुपये और देन करेंगे एंटर। अगर आपके पास कोई भी आइटम है तो आप एंटर करेंगे, और कोई अगर आपके बिल में आइटम है तो यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास कोई और आइटम नहीं है तो एक बार और आपको एंटर करना है, देन आप यहाँ पे आ जाएंगे। अभी हम बिल में जाकर देखेंगे हमारा टोटल यहाँ पे 31,000 है। तो देखिए हमारा जो बिल था, ये हमारा बिल था, तो 31,000 का हमारा बिल यहाँ पे हमारी एंट्री हो गई है। देन हम एंटर करेंगे, यहाँ पे लास्ट में जो लास्ट का टोटल है हमारा वो आ जाएगा। देन करेंगे एंटर। अब नरेशन में आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो अपनी मर्जी का अकॉर्डिंग, यानी एक लिटिल डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन होता है। तो जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि किस पर्पज के लिए, या कुछ भी आप यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल सकते हो। कोई भी आप एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल सकते हो और देन यहाँ पे करेंगे हम एंटर और कर देंगे हम इसको एंटर। तो दोस्तों इस तरह से हमारी एक यहाँ पे एंट्री क्रिएट हो गई है। तो ये था हमारा एक सिंपल सा तरीका कि किस तरह से हम परचेज एग्जेम्प्टेड की एंट्री अपने टैली ERP9 में करते हैं। ओवरऑल दोस्तों हमने इस वीडियो में सीखा कि टैली ERP9 में परचेज एग्जेम्प्टेड की एंट्री किस तरह से करेंगे, किसी पार्टी का लेजर किस तरह से क्रिएट करते हैं, कोई भी परचेज अकाउंट किस तरह से क्रिएट करते हैं, उस परचेज अकाउंट को लेजर को कुछ ग्रुप में हमें डालना है तो ग्रुप के बारे में हमने जाना। देन हमने सीखा कि स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करते हैं और स्टॉक ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं। देन स्टॉक ग्रुप के बाद हमने सीखा कि एक यूनिट कैसे क्रिएट की जाती है, यानी कोई आइटम हमारी किलोग्राम और मीटर में है तो उसकी यूनिट को हम किस तरह से क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों ओवरऑल ये था हमारा कि टैली ERP9 में किस तरह से परचेज एग्जेम्प्ट की एंट्री की जाती है। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि टैली ERP9 में परचेज GST की एंट्री किस तरह से की जाती है।